नरवाना से पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी दुखदायी खबर लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। जिस वक्त चुनाव का समय आता है, हर नेता अपनी लंबी लंबी गाड़ियां और 20-30 व्यक्तियों को, 50 व्यक्तियों को, 100 व्यक्तियों को लेकर के अपने पीछे पीछे घूमता है। जनता के बीच में जाकर के ऐसे ऐसे वादे करता है कि जनता उनकी बातों में आ जाती है। क्या वो नेता जो वोट मांगने के लिए आया था, बड़े बड़े आश्वासन दिए थे और जनता के बीच में आकर के उसने अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता साबित करने का प्रयास किया और नेता बन गया, क्या वो नेता उस जनता की समस्या सुनने के लिए उनके पास आता है? क्या जनता के जो हक हैं, जनता को जो उम्मीद है, उस उम्मीद पे खरा उतरता है? ये बातें सुनने के लिए आप लोगों के बीच में आया और इस प्रकार की खबरों को देख करके उस पे मंथन करना चाहिए। हमें उस खबर पे संज्ञान लेना चाहिए और वो खबर प्रशासन के खिलाफ है, जनता के हक में नहीं है, तो एक दूसरे के साझा करना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए कि हाँ, यहाँ शासन और प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती की है। जनता त्राही त्राही कर रही है। आखिर होता क्या है? मैं एक खबर, एक बैनर के नीचे जो खबर चल रही है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ उनके पिताजी हैं और उनके माताजी हैं। ये इस प्रकार का बैनर लेकर के हिसार से चले हैं। ये कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता, इनको भी नहीं पता है, पता इनको भी नहीं है ये कहाँ तक जाएंगे, लेकिन हिसार से चले हैं। इनकी मंजिल क्या है कुछ नहीं पता, इनका दुख क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और उस दुख में शामिल हुए हैं भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ अखिल भारतीय के नेता, कार्यकर्ता सभी मिले हैं। इनको आश्वासन दिया है और इनको ये कहा, अगर तुम्हारे दुख में प्रशासन साथ नहीं दे रहा तो आओ हमारे गले लगो, हम आप लोगों का साथ देंगे। और आज नरवाना की धरती पर अखिल भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन दे दिया भाई। और इनका दुख क्या है? एक 16 साल की बच्ची पूरे 6 महीने से घर से लापता है और शासन भी और प्रशासन भी आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दे रहा। अगर प्रशासन और शासन चाहे तो समुद्र से सुई ढूंढ के ले आए। ये तो एक लड़की का मामला है। और जहां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की ताकत बनाओ का नारा लगाने वाली सरकार एक 16 साल की लड़की को नहीं ढूंढ पा रही, ये बड़ी निंदनीय है। और उससे निंदनीय बात यह है कि नरवाना के विधायक और सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जी उनसे मिले, रिकॉर्डिंग नहीं करना भाई ये कह करके दूर हट गए और फिर कहा कि एसपी और आईजी से, डीसी, डीएसपी से हमारी बात चल रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है और प्रशासन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है ये बताएगा। क्या मामला है भाई, क्या दुख आपका? राम राम जी। 5 महीने से गुड़िया कोई पता नहीं है जी, सारी बात लिख के दे दी जी। लड़के का मैटर था वो भी लिख के दे दिया जी। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कार्रवाई चल रही है जी। कार्रवाई चलती तो 5 महीने तो बहुत दूर की बात है जी, 5-7 घंटे भी कौन लगे पुलिस अच्छे से कार्रवाई करे तो जी। अभी आपने मौका भी देखा होगा जी कैसे व्यवहार हुआ है। तो हिसार भी हमारे साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है जी। 2-2.5 महीने तक कोर्ट के बाहर 24 घंटे दिन रात हमारा परिवार सोया जी। ऐसे ही बोलते हैं। कहाँ से चले थे आप? हम हरियाणा के हिसार से हैं जी। 2.5 महीने से 3 महीने से कोर्ट के बाहर थे, कोर्ट के बाहर से ही सीधे आ रहे हैं जी। आखिरी मंजिल क्या है आपकी? आखिरी मंजिल नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं। अगर रास्ते में बच्चे मिलने का कोई शासन या प्रशासन का कोई कर्मचारी आकर के कहता है आपकी लड़की मिल गई, उसके बाद फिर लड़की दे दो तो वापसी आ जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया बात है। 2 टुके की बात है भाई। अगर इनका समस्या का हल होता है तो ये वापस अपने घर पहुंच जाएंगे और शासन प्रशासन चाहेंगे छोटे छोटे बच्चों पे भी दया करे। गर्मी सर्दी इनके ऊपर है, भूख प्यास से ये चल रहे हैं। नाम आपका? मास्टर बलजीत सिंह। मास्टर जी, आपने इनकी बातें सुनी है? हाँ सुनी। क्या लगे आपने? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके न्यूज़ दर्शन को मैं मन से बधाई देता हूँ। जो इस परिवार की कहानी सुन के हमें बहुत दर्द हुआ है
इतना महसूस हुआ है। और ये कोई नई बात भी नहीं है इस सरकार के लिए, आपने तो पता है, सबने सारी जानकारी है क्या हाल हुआ है पहलवान लड़कियों का, क्या हाल हुआ है संदीप के द्वारा एक पहलवान लड़की का क्या हाल हुआ था, बरवाड़ा के लड़का ने जो किया था इस प्रदेश का, जिसकी अपने बुजुर्ग कहते हैं भाई जिसकी पसेरी गैट होगी बट्टिया में तो रोला ही कोई नहीं। इस प्रदेश का जो अध्यक्ष है बड़ोली, उसे अभी अभी ताज़ा कुछ दिन पहले बलात्कार के केस में फंसा हुआ है, उसको क्लीन चिट मिलेगी। ये बहुत नकारा, नकम्मा, नैतिक पतन, ये राज करने का इनका तरीका ये बहुत बुरा है। जहाँ तक ये हमारे बीच में पीड़ित परिवार आया है, हम यहाँ 1035 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं किसानों की मांगों के लिए। ये एक बात अलग है, हमने काफ़ी मांगे मनवाई हैं सरकार के, लट दे गए, काफ़ी अभी भी पेंडिंग है। हम इस धरने की तरफ से, यहाँ इस धरने के संयोजक है मास्टर बलबीर सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में ये धरना चल रहा है। 1035 दिन हो गए। हम ईमानदारी से, मन से, तन से और धन से 20 परिवार ने किसी भी प्रकार की हमारी मदद की, जहाँ भी बुलाएंगे, जहाँ भी कहेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ हम खंडों के लिए, प्रश्न एक आदमी के लिए, जायज़ मांग के लिए हम यहाँ तरतब रहते हैं, ज्ञापन देने के लिए सबके साथ जाते हैं। राजवीर सिंह, श्रवणकार सभा प्रधान बुन्ना। और आज जो ये परिवार 5 महीने से दुखी होकर न्याय नहीं मिला और आज ये सड़कों पर है, और आज आए थे और उनसे कुछ भी नहीं, तो हम तो मीडिया के माध्यम से ये मांग करेंगे। और हमारे प्रधान जी खड़े हैं अखिल भारतीय किसान यूनियन के, और भी इनके साथ काफ़ी पहले भी हिसार के अंदर भी सभी ट्रेड यूनियनों ने वहाँ धरने के ऊपर इन बच्चों को बहुत सहयोग दिया, डट कर सहयोग दिया। आज भी इन्होंने अपनी ओर से, मैं तो मीडिया के माध्यम से प्रधान जी, इन बच्चों की ओर से हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और बड़ी उम्मीद से आपसे, क्योंकि ये परिवार बेचारा दुखी है। इस परिवार का कोई ना तो राजनीतिक बैकग्राउंड है, कोई ना घर में कोई आसरा है, इनके तो मकान, ज़मीन, जायदाद यही है जो जोड़े में, यही है इनके। तो बड़ी उम्मीद है आपका, हम धन्यवाद करते हैं और मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं, भाई जितने भी खड़े हैं इस वीडियो को देखो, शेयर करो। अगर भाई इनकी लड़की कहीं है, यही हम अपील करने के लिए चले। धन्यवाद। क्या कहोगे? हाँ जी साथी, मेरा नाम राजकुमार है, मैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन से हूँ। पीड़ित परिवार का बारे में मतलब कि पता लगा तो मतलब कि सबसे पहले तो आप यही बात कहोगे, अगर भाई इस परिवार ने इंसाफ किस तरीके से मिले, आप इस परिवार के लिए के कर्स कहाँ, अपना जो संगठन है, अपना जो यूनियन है वह के कर्स के, तो आप ये कहोगे आप पहला भी इन मामले को उठाए हैं और आगे भी आप इस परिवार का गला पूरे तय दिल है। जब भी ये कॉल देवेंगे, जब भी ये बुलावेंगे, आप लगातार इनके साथ बने रहोगे और आगे आओगे, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2 चीज़ों के ऊपर खड़े है, इक्वलिटी एंड क्या नाम है, समानता और न्याय। अगर भाई सब में न्याय और समानता मिलेगा, लेकिन आप ऐसा देखा हाँ कि भाई पुलिस प्रशासन किस तरीके से मतलब कि अब तक भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्या वह परिवार जिन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने FIR दर्ज करवाई है, जिन लोगों का नाम इनती पर्चा में लिखवाया है, जिन पे इनती शक जाहिर करे है, वह परिवार इतना बड़ा हो गया कि पुलिस प्रशासन उसका नीचे है। क्या वह इतना बड़ा हो गया कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भी दबी जबान में कुछ नहीं बोल सकता? क्या वह इतना बड़ा पावरफुल है? क्या अकबर संविधान से भी ऊपर बड़ा है? क्या वह इतना बड़ा पावरफुल है कि कृष्ण बेदी भी मतलब कि कुछ उसका आगे बोल नहीं सकता? क्या इतना बड़ा मामला है क्या ये? मतलब कि क्या वह जो दबंग है, जिसकी पहुंच इतनी मतलब कि ये लग रहा है कि भाई उसकी बहुत बड़ी पहुंच है और वह दबंग परिवार से है और उसने परिवार को दबाने की कोशिश करने लग रही है, तो आप इस परिवार का गला खड़े। बात करूंगा कि नरवाना श्रवणकार समाज के जो प्रधान हैं, नमस्कार। ये आपके द्वारा आए हैं नरवाना के अंदर, ये पीड़ित परिवार है जो हिसार से चल के आया, तो आपके समाज ने किस प्रकार का कदम उठाया है और किस प्रकार जो है आप इनकी मदद करेंगे? हमारे पास से जब भी खबर आई है जी, हम 3 दिन 4 दिन से लगातार इनके साथ था। पीछे वहाँ सूरावाड़ा चौक पर भी हमने धरना पर गए, वहाँ हमारा एक सुनार समाज का नेता श्री छत्रपाल जी, जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की जो आगे जाने से रोक रहे थे, धक्का मुक्की में वहाँ उसका देहांत भी हो गया। और
नरवाना समाज नरवाना की पूरी कार्यकारिणी तन मन धन से इस पीड़ित परिवार के साथ है। जो भी हमें आदेश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे और इनका डट के साथ देंगे। और हमें हमारे हरियाणा लेवल के जो बड़े प्रधान हैं हमने उनसे बातचीत करी है, उनको भी हमने यही विश्वास दिया है भाई 2-4 दिन में हम पूरा हरियाणा लेवल के सुनारों को इकट्ठे करके एकत्रित करके एक ही जगह पर और इसका कोई बड़ा फैसला लेंगे। क्या आपके समाज का एक दायित्व बनता है जहाँ जहाँ ये परिवार रात को रुके, या दोपहर का खाना हो या शाम का खाना हो, सुबह का नाश्ता हो, तो आप अपनी तरफ से मेरे चैनल के माध्यम से बताएं कि आपका समाज या पूरा समाज कोई भी है इनकी किस प्रकार की मदद करेगा? आप क्या संदेश देंगे? मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो किसी की अफवाह में ना आए। कोई कहता है दादी ने वीडियो डाल दी। मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 5 महीने हो गए इस पीड़ित परिवार को घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए। आज से 5 महीने पहले कहाँ थी वो दादी? पहले क्यों नहीं वीडियो डाली उसने? तो मैं तमाम समाज के लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि भाई किसी की अफवाह में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। इस परिवार की तन मन धन जो भी आपसे हो सके उसकी मदद करें। और जैसे जैसे ये आगे चलते जाते हैं मीडिया के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से सबको पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नायब सैनी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।